नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही अहम शख्सियत के साथ में हैं। आज हम जिनके साथ हैं उनका नाम है अश्विनी निर्वाण। ये दैनिक जागरण में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं लुधियाना में। और ख़ास इसलिए कि इन्होंने जो कोविड के अंदर काम किया वो बहुत सराहनीय काम करा। जैसा कि सबको पता है कि काफ़ी समाज में लोगों ने कोविड के टाइम में अपने समाज बंधुओं को संभाला है। जैसा कि जोधपुर समाज ने बहुत अच्छा काम करा है और भी बहुत समाज के लोगों ने काम करा होगा। लेकिन लुधियाना के बारे में जो राय थी वो राय काफ़ी अब चेंज हुई। लुधियाना समाज भी आगे बढ़ा और इनकी संस्था ने कोविड के समय पे बहुत ही अविश्वसनीय और अद्भुत किस्म का काम किया। इनकी संस्था है जय माँ गुड़गांव वाली शीतला माता सोसाइटी, जो कि ये रजिस्टर्ड भी संस्था है अभी। तो अब हम जानते हैं कि इन्होंने किस हिसाब से काम करा, इनके दिमाग मतलब काम करने के पीछे इनकी इंस्पिरेशन क्या थी, इसके बारे में सोचा कैसे और कैसे कैसे ये आगे बढ़ते गए। सबसे बढ़िया बात इनकी संस्था की जो मुझे लगती है वो ये चीज़ है कि इनकी संस्था में जो लोग हैं, जो इनके मेंबर्स हैं संस्था के, वो खुद बिल्कुल ज़मीनी स्तर के लोग हैं जो डेली अपना काम धंधा करते हैं और उसी से अपना गुजारा करते हैं। और फिर भी वो उस सेवा में लगे हुए हैं कि वो कहते हैं कि समाज में कुछ दिया जा सके तो हम दें। तो हम शुरुआत करते हैं और उनसे पूछते हैं अश्विनी जी से कि संस्था की शुरुआत कैसे की, किस हिसाब से ये आपके साथ में लोग जुड़े और ये कोविड में आपने क्या किया। अश्विनी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी निर्वाण, प्रेस सचिव जय माँ गुड़गांव वाली शीतला माता सेवा सोसाइटी लुधियाना, आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आपको नमस्कार। तो जैसा कि सन्नी जी ने अभी पूछा है कि आपकी संस्था ने किस तरीके से ये काम किया, तो जैसे ये कोविड का दौर था, बड़ा मुश्किल दौर था लुधियाना समाज के लिए। तो सबसे पहले हमारी संस्था ने यही कोशिश की कि इसमें से हम कैसे निकल सकते हैं। तो हमने सबसे पहले एक बहुत ही छोटा स्टेप कि सैनिटाइज़ करना। हमने ये सोचा कि क्यों ना अपने समाज का जो एरिया है जहाँ हम बहुलता में रहते हैं उसको सैनिटाइज़ किया जाए। तो सबसे पहले हमने ये सैनिटाइज़र किया पूरा एरिया, प्रेम नगर, इस्लामगंज, जहाँ जहाँ अपना समाज रहता है, तो वो हमने शुरू किया। जैसे जैसे वो शुरू किया तो हमें लगा कि यार हमारे समाज के लोग अब बड़ी तकलीफ़ में है। कोविड के कारण काम धंधे बंद है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो उनकी ये सिचुएशन थी कि खाने की भी सिचुएशन मुश्किल थी। तो हमने संस्था ने सोचा कि घर से ही खाना बना के और समाज के लोगों तक पहुंचाया जाए। 20 अप्रैल को पहली बार हमारी संस्था ने ये डिसाइड किया कि हम 100 लोगों को, तकरीबन 100 लोगों को खाना पहुंचाएंगे घर का। तो उसके लिए संस्था के मेंबर ने अपने घर से रोटियां बनाई, सब्जी बनाई और करीबन 114 पैकेट पहले दिन 20 अप्रैल को समाज के लोगों को बांटे। तो वो पैकेट भी इस तरीके से बांटे गए कि जो उनको घर पे जाके खाना मिले, ताकि लोगों को आत्मसम्मान को कोई ठेस ना पहुँचे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए। तो वो पैकेट हमने 114 पैकेट 20 अप्रैल से शुरू किए और 21 मई तकरीबन पूरा 1 महीना हमने ये लुधियाना में लंगर चलाया। और जो लंगर बढ़ के 114 पैकेट से बढ़कर करीबन 1150 पैकेट के करीब लास्ट जो लंगर रहा वो ख़त्म हुआ हमारा। 1150 पैकेट? हाँ जी, डेली। मतलब ऑलमोस्ट 250 परिवार के आसपास। हाँ, ऑलमोस्ट 250 परिवार। और ये हम जो करते थे इसमें हम दोपहर का और इवनिंग का दोनों टाइम। बहुत बढ़िया। तो आपने ये कैसे सोचा कि दोनों टाइम, बिकॉज दोनों टाइम करने के लिए बहुत ज़्यादा मैन पावर भी चाहिए, क्योंकि इतना खाना एकदम से बनाना, उसे पैकिंग भी करना, सोशल डिस्टेंसिंग को देखना और टाइमली पहुंचाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। तो इसे कैसे अचीव करा आपने? इसके लिए तो मैं मेरी पूरी
जो टीम है हमारी उसका बड़ा धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने सुबह 5 बजे से शुरू होते थे हम और रात को 8:30 बजे तक इस कार्य को ख़त्म करके जाते थे। हम 5 बजे से पहले आके धर्मशाला को साफ़ करना और फिर उसमें रोटियाँ, जो सबसे बड़ा ये होता था कि हम रोटी कैसे बनवाएं, क्योंकि इतने लोगों की रोटी का इंतज़ाम करना बड़ा मुश्किल होता था। तो उसके लिए हमने घरों से रोटी बनानी, कोई 150 रोटी लेके आ रहा है, कोई 80 रोटी लेके आ रहा है, कोई 50 रोटी लेके आ रहा है। वो रोटी लेके एक जगह पे लेके आते थे, उसको पैकिंग करते थे, सब्जी एक जगह बनती थी, उसको पैकिंग करते थे और करीबन हम 12 बजे सभी के घर में ये खाना पहुंचा देते थे दोपहर का। मतलब जो रोटियां बनती थी वो समाज के लोग बनाया करते थे? वो समाज के लोग, पहले संस्था के लोगों ने शुरू की घर घर से, मातृशक्ति का पूरा अभिनंदन है उसमें। उसके बाद समाज के लोग खुद हमें अपने आप रोटी दे के जाते थे जी मेरी 50 रोटी आ गई जी, हमें पता भी नहीं होता था कि उसकी 50 रोटी है। फिर उन्होंने पूरा 1 महीने मातृशक्ति ने हमारा पूरा साथ दिया और करीबन 1300 से 1400 रोटी डेली हमारे पास इकट्ठी होती थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिर आप इसको सुबह शाम आप सब्जी वगैरह का कैसे मैनेज करते थे? सब्जी दोपहर की एक जगह बनती थी और शाम को हम चावल की व्यवस्था करते थे, क्योंकि दोनों टाइम सब्जी बनाना बड़ा मुश्किल कार्य था। तो हम सुबह सब्जी का इंतज़ाम करते थे। बीच में जैसे हमारे त्यौहार आते हैं, अक्षय तृतीया वगैरह, और बाबा रामदेव जी की जो दूज आई है उस पर हमने खीर पूड़ी ये भी है, और अक्षय तृतीया पे हमारा खिचड़ी का जो चलन है उसको भी कायम रखा, समाज को खिचड़ी का सेवन भी करवाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसके लिए आपने कोई हलवाई रखा या समाज जो आपस में मेंबर हैं उन्हीं ने ही काम करा? नहीं, इसके लिए कोई हलवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे जो संस्था का मेंबर हैं उन्होंने हलवाई का कार्यभार बड़े अच्छे से निभाया और डेली उसको सबसे पहले आना पड़ता था हलवाई को, और वो सबसे लास्ट में जाता था। तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। और इसके साथ में आपको, क्योंकि जब आप 1100 1150 लोगों का खाना बना रहे हैं तो आपके लिए राशन जुटाना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि कोविड के टाइम जैसा कि आपने बताया कि समाज की स्थिति इतनी ऐसी थी नहीं, तो राशन का मैनेज आपने कैसे करा? राशन का मैनेज ये है कि शुरू में तो हमने जो संस्था के पास पैसे थे उसी से ही शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे जैसे समाज के भामाशाहों को पता लगा तो हमें दूर दूर से पैसे आने लग गए, दान आना लग गया कि ये आप काम अच्छा कर रहे हो जी, इसमें हमारा भी लगाओ दान। उन्होंने कईयों ने पैसे भेजे, कईयों ने हमें राशन की सेवा दी, कईयों ने हमें चावल दिए, टमाटर दिए, आलू दिए। तो ये सब समाज के एकता के साथ ही संभव हो सका है। इसमें अकेले संस्था ने तो शुरू किया था, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया तो संस्था ने उसको और बढ़ा दिया। समाज के भामाशाह इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं, जिन्होंने हमारे को इतनी मदद की। इस टाइम में आके समाज के बारे में सोचा, दूर दूर से लोगों ने हमें दान भेजा। तो हमारे इसके अलावा बीइंग जिनगर ट्रस्ट ने हमें बड़े सहयोग किया है इसमें। सबसे पहले वो आगे आए कि आप अच्छा कार्य कर रहे हो, तो उनकी तरफ से भी हमें दान आया। और बहुत दूर यूएस से और कनाडा से, यहाँ से भी पैसे आए हैं हमें। यूएस से भी हमें भेजे हैं, और चायल साहब हैं वहाँ, गोचू जी, उन्होंने भी हमें पैसे भेजे हैं। अमेरिका से हमें पैसे आए हैं, डाबी साहब हैं, उन्होंने भेजे हैं। जापान से हमें फ़ोन आए हैं कि आप अच्छा कार्य कर रहे हो। तो समाज के लोगों ने इसको पर ये सोचा कि समाज के साथ खड़ा होना चाहिए इस मुश्किल समय में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब समाज ने ही एक तरीके से हेल्प करी और समाज के लिए ही की। बिल्कुल बिल्कुल। और आप तो संस्था था वो एक जरिया बना। और इसके बाद में फिर आपने क्या करा कि जैसे सिचुएशन ख़त्म होगी तो उसके बाद में जैसे कई जगहों पे राशन किट भी बांटी गई। इसके बाद ये था कि जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो फिर क्या हुआ कि जैसे जो हमारा जिनगर समाज जहाँ रहता है प्रेम नगर इस्लामगंज में, तो वो एरिया एक कोविड की चपेट में आ गया। तो वहाँ एकाएक कोविड के केस बढ़ने लग गए, तो उस वजह से वो कंटेनमेंट जोन में भी आ गया। तो वो पूरा एरिया सील हो गया। तो वहाँ क्या, वो लड़कों की नौकरियाँ जाने लग गई, क्योंकि कोविड का इलाका था। कोई उन्हें जॉब पे नहीं रख रहा था कि जैसे कोविड ख़त्म होगा आप उसके बाद आना।
और काम तो बिल्कुल ही बंद हो गया था। तो काम बंद होने के बाद संस्था ने ये सोचा कि क्यों ना ये आवाज़ प्रशासन के सामने उठाई जाए। तो उसके लिए हम माननीय डीसी साहब से मिले, वीरेंद्र शर्मा जी से। तो उन्हें हमने बताया कि ये समाज बड़ी तकलीफ़ में है, सारा समाज हाथ से काम करता है और उनका एरिया अगर आप बंद कर दो तो उनके लिए कोई जरिया नहीं है कमाई का। तो उस वजह से हम ये लेके गए डीसी साहब के पास और उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने राशन किट की व्यवस्था की। राशन किट की भी व्यवस्था की उन्होंने सिविल सर्जन से बात करके हमारे सामने, और उसको जल्दी से जल्दी खुलवाने की कोशिश की एरिया। तो आज वो मेहनत हमारी रंग लाई और हम आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे समाज के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया सराहनीय काम और है, विश्वसनीय काम जैसे किया, क्योंकि 1150 पैकेट बनाना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि हलवाई भी थोड़ा सा, और वो भी आप कंटिन्यू 1 महीने तक करना, सब कुछ मैनेज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और कोरोना होने का ख़तरा भी है। तो आपने जो काम किया उसके लिए आप बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। और जय माँ गुड़गांव वाली शीतला माता सोसाइटी को हमारी जिनका प्रतिभा संवाद की तरफ से हार्दिक बधाई, और हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही समाज के लिए, समाज के हित में हमेशा ऐसे काम करते रहेंगे। हाँ, हमारी संस्था भी यही है। हमारी संस्था का एक ये मोटिव रहा है कि मेरा समाज मेरी जिम्मेवारी। तो हम उसी को लेके चलते हैं कि जहाँ भी अपना समाज है वो हमारी जिम्मेवारी है। अगर हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें वहाँ खड़ा रहना चाहिए। समाज के लिए ही हम हैं, समाज के साथ ही हम हैं, तो उसी वजह से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जैसा कि आपके साथ में जब शुरुआती डिस्कशन हो रहा था मेरा, तो आपने मुझे बताया था कि अभी आप लाइब्रेरी और डिस्पेंसरी के खोलने की आप चाह है आपकी वहाँ पे लुधियाना में, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये तो हमारी संस्था का ड्रीम प्रोजेक्ट है, स्वस्थ समाज, शिक्षित समाज का। हम ये सोचते हैं कि ये होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी समाज को प्रगति के लिए ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं कि शिक्षित समाज होगा, स्वस्थ समाज होगा तो बढ़ेगा, उन्हें पता लगेगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ लुधियाना में डिस्पेंसरी और लाइब्रेरी ज़रूरी है, क्योंकि इतना बड़ा समाज है, एकजुट होके अगर हमें कोई जगह मिलती है तो हम उसको करेंगे। हमारी संस्था हमेशा उसके लिए तैयार है। तो वो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है और जल्दी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको पूरा किया जाए। तो इसके लिए आप समाज से क्या सहयोग की उम्मीद करते हैं? समाज से तो हमें ये सहयोग मिल जाए कि जो समाज की धर्मशाला है, जिनगर समाज की, अगर उसमें हमें कोई रूम मिले या कोई ऐसा हॉल मिले जिसमें ये दोनों चीज़ें चल सके, डिस्पेंसरी और लाइब्रेरी, तो हम उसको कर लेंगे और समाज के साथ मिल के कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आजकल समाज में जगह नहीं है। तो वो जगह आपको जिनगर समाज की जैसे धर्मशाला है या कोई और चीज़ है, तो वहाँ आपको जगह मिल सकती है और वहाँ से आपके बच्चे पढ़ सकते हैं। स्वस्थ समाज का एक जो नारा है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा समाज गरीब है, उनको एक ऐसा डॉक्टर या डिस्पेंसरी की ज़रूरत है कि वो आपका जाके रूटीन का चेकअप करा सके कम पैसों में। तो ये हमारी संस्था का प्रोजेक्ट है, इस पे लगे हुए हैं और आशा उम्मीद यही है कि हम जल्दी से जल्दी इसको पूरा करेंगे। हम भी आशा करते हैं कि आपका यह ड्रीम प्रोजेक्ट जल्दी से कंप्लीट हो। हमें इंटरव्यू देने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद।